नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राम पर अपने एक बयान को लेकर घर गए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे कैंडिडेट का नाम शिव है, ये बराबर राम का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि ये शिव है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं मल्लिकार्जुन हूँ और मैं भी शिव हूँ। क्योंकि ये शिवा है, मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और पाकिस्तान को पार्टनर बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान वहां रो रहा है। देश के सामने पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप एक्सपोज हो चुकी है। भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। वहीं सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी के नामांकन में शामिल हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि राजीव प्रताप रूड़ी एक कुशल पायलट है। मुझे भरोसा है कि वो बाकी सभी विरोधी दलों के प्रत्याशियों को हवा में उड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि सारण की जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। आप सिर्फ राजीव प्रताप रूड़ी को नहीं चुन रहे बल्कि एक बहुत बड़ी शख्सियत को चुन रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं तो राजीव प्रताप जी रूड़ी के लिए आपके प्रचंड समर्थन की अपील करने के लिए आया हूं। राजीव प्रताप रूड़ी जी का मैं समझता हूं छपरा क्या, देश का बुद्धिजीवी समाज भी अच्छी तरह जानता है वह कैसे व्यक्ति हैं। भारत की संसद में जिस प्रभावी तरीके से आपकी आवाज को बुलंद करने का काम राजीव प्रताप जी रूड़ी करते हैं, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये एक अच्छे वक्ता हैं, प्रभावी तरीके से देश की समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं राजीव प्रताप रूड़ी। तो एक अच्छे पायलट भी हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि इस चुनाव में भी आप सबका इन्हें समर्थन प्राप्त होगा और सारे विपक्षी दलों को हमारे राजीव प्रताप रूड़ी जो एक कुशल पायलट हैं उनको हवा में उड़ा देंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हाजीपुर से चिराग पासवान के नामांकन में शामिल हुए। चिराग पासवान के नामांकन से पहले नित्यानंद राय ने हाजीपुर सीट पर जीत का दावा किया। नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए पूरी ताकत से चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। हाजीपुर के लोगों में भी चिराग पासवान को लेकर जोश हाई है और सभी मिलकर रिकॉर्ड वोट से चिराग को जिताने की तैयारी में हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। नित्यानंद राय से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। एनडीए ने सभी 40 सीटों पर अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। इस वक्त हाजीपुर पहुंचे हैं नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद जी, चिराग पासवान के समर्थन में आप लोग यहाँ पर हाजीपुर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। आज उनका नामांकन है और जनता में जो उमंग है कि हमको हाजीपुर लोकसभा सीट, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिसको अपनी माँ, अपनी मिट्टी, अपनी धरती समझते थे, उस हाजीपुर की धरती पर आज नामांकन है उनका। चिराग पासवान जी रामविलास जी के सुपुत्र हैं
और यहाँ के मन मन में रामविलास जी के प्रति आस्था है, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोग के मन में जो विश्वास है, आस्था है, आज सब मिलकर एक रिकॉर्ड मत से यहाँ से चिराग पासवान जी की जीत होगी। उनके पिताजी ने भी 2 बार यहाँ से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, तो लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही जादू चल पाएगा। बिल्कुल, सब लोग मन बना चुके हैं और यहाँ से रिकॉर्ड मत से जीत होगी। एक सवाल और है कि जिस तरीके से आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने भी सीटों पर घेराबंदी की है, ये इस सीट की बात कर ले या फिर अन्य सीटों की बात कर ले, तो इस बार क्या दिखाई पड़ता है आपको? इंडी गठबंधन के लोग क्या घेराबंदी करेंगे? जनता के ऐसा घेराव उनका जनता कर चुकी है, ऐसा घेराबंदी कर दी है जिससे निकलना उनको मुश्किल है। यानी कि जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में चिराग जी और जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में इस तरह से गोलबंद हो चुकी है कि वो घेराबंदी क्या करेंगे, खुद घिरे हुए हैं अपराधियों को संरक्षण देने के विषय पर, घिरे हुए हैं भ्रष्टाचार और लालू जी के परिवार के द्वारा, तेजस्वी जी के द्वारा जो घोटाला हुआ है, उस घोटालों के बीच ऐसे घिरे हैं जिस फंदे से निकलना उनको बहुत मुश्किल है। जनता विकास चाहती है, उन्माद नहीं चाहती है, भ्रष्टाचार घोटाला नहीं चाहती है, इसलिए 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगी। महागठबंधन के लोग पीएम पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें बूढ़ा तक कहा गया कि अब पीएम बूढ़ा हो चले हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो ऊर्जा है और जो दिव्यता है, उनके अंदर जो संकल्प है और भारत को विकसित भारत बनाने का जो सपना है, इतनी ऊर्जा है उनमें, ये ऊर्जा उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। आज भी नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक युवा अवस्था में जितना काम लोग करते हैं उतना काम करते हैं, हम लोगों से भी ज्यादा मेहनत और परिश्रम करते हैं। यानी कि हम लोग, कहने का मतलब कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो मेहनत करते हैं, उनके कहने से नहीं हो जाएगा। आज भी वह परिश्रम की प्रकाष्ठा के प्रतिमूर्ति है। जो व्यक्ति दिन रात काम करता हो, वर्ष में 1 दिन छुट्टी नहीं लिया हो, 10 वर्षों में छुट्टी नहीं लिया हो, अपने माताजी के श्राद्ध कर्म को पूरा करते ही और फिर अपने परिवार की सेवा, यानी कि जो भारत के लोग हैं जिसको परिवार मानते हैं, यानी भारत के लोगों की सेवा में लग जाने वाला व्यक्ति, दिन रात काम करने वाला व्यक्ति अगर कोई टिप्पणी इस प्रकार का करता है तो समझिए कि वह बेवकूफ है और जनता उनके किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान भी एक बड़े चेहरे हैं एनडीए के, तो क्या लगता है कि हाजीपुर में भी जो पूरा एनडीए का जो कुनवा है वो उनके लिए, उनके साथ में खड़ा है? बिल्कुल, एनडीए के बड़े चेहरा है चिराग जी, और पूरा एनडीए तत्परता के साथ, पूरी शक्ति क्षमता के साथ जनता के बीच जाकर रिकॉर्ड मत से जिताने के लिए काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ नित्यानंद राय थे, जिनका साफ तौर पर यह दावा था कि जिस तरीके से उनके पिता ने रिकॉर्ड तोड़ा था और रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव वो जीते थे, चिराग पासवान भी उसी तरीके से हाजीपुर से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 हाजीपुर। और वायनाड से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से भी चुनावी रण में उतरने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी की अमेठी या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने को लेकर फैले संशय को खत्म करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने पर अपनी रजामंदी दे दी है। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। अमेठी का संग्राम, राहुल गांधी पर बड़ा ऐलान। परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। 20 मई की बारी, अमेठी से नामांकन की तैयारी। अभी तक लोकसभा चुनावों में कांग्रेस समर्थकों के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन नामांकन की तारीख से ठीक 1 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली से आई खबर ने अमेठी की सियासत में संशय और सवालों के बादलों को साफ कर दिया और ये तय हो गया
कि अमेठी के सियासी मैदान में राहुल गांधी फिर दिखाई देंगे, वो भी पूरी ताकत के साथ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ये सब कुछ क्यों हुआ? क्यों अमेठी जैसी परंपरागत सीट को लेकर चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने की कश्मकश थी? तो इसका जवाब भी अमेठी से ही मिलता है। माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी से 2019 का चुनाव हारने के बाद भी इंटरनल सर्वे में कांग्रेस समर्थक यही चाहते थे कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़े। सवाल राहुल गांधी की साख का था, विरासत का था, और अमेठी से राहुल का ना लड़ना बीजेपी को सीधे वॉकओवर देना था। क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ें, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में जो हमारे यहाँ से स्मृति ईरानी जी हैं वो यहाँ पर एकदम बेकार काम किए हैं। सड़क का जो मुद्दा बताती हैं कि सड़क हमारे यहाँ बहुत बनी है, सड़क जैसे हाईवेज हो गई, हाईवेज बनी है लेकिन उनको वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता है ना, इसलिए बनी है। आप इस सड़क से भी जाएंगी यहाँ से अगर भोए तक तो आपको सड़क की कंडीशन एकदम खराब मिलेगी, सबसे मेन चीज। और इन्होंने जो काम, राहुल गांधी का नाम आ रहा है चुनाव के लिए, आप क्या कहेंगे? हम राहुल गांधी से बहुत खुश हैं। उनको यहाँ हमारे अमेठी से लड़ना चाहिए। और हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो हमारा पूरा गांव एक तरफ से राहुल गांधी जी को वोट देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, जब हम आज से 2014 में ही, उससे पहले एक बार राहुल गांधी आए थे तो एकदम गरीब से गरीब आदमी के घर बैठकर सूखी रोटी खाकर गए थे हमारे यहाँ इस गांव की। तो हमको आज भी याद है वो इंसान जो कि गरीबों के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक है काम करने के लिए, और उनकी पैदल यात्रा हमने देखी है, न्याय यात्रा देखी है। तो इतना सब कुछ करना, इतना संघर्ष इतना अमीर आदमी अगर कर रहा है तो गरीबों के लिए। वहीं बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के एक बयान पर टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। अधीर रंजन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक रैली में लोगों से ये कहते हुए सुनाई दिए कि टीएमसी के बजाय बीजेपी को वोट दें, और इस पर टीएमसी भड़क गई और उसने अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया। कांग्रेस এবং বামকে জেতানো জরুরি। कांग्रेस এবং বাম যদি না জেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিন। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान ने बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, बंगाल में कांग्रेस के बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक से मिलिए। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए अधीर रंजन टीएमसी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बंगाल कांग्रेस और टीएमसी के इसी 36 के आंकड़े की वजह से राज्य में दोनों की राहें जुदा हो गईं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी कांग्रेस के साथ INDIA गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही है। मगर अधीर रंजन चौधरी का यह नया बयान सामने आने के बाद टीएमसी ने उन्हें बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया। मुखौटा खुल गया है और असली चेहरा बाहर आ गया है। इतने दिन तक चुपके में खबरी की तरह काम कर रहे थे बीजेपी के लिए अधीर रंजन चौधरी, और आज सार्वजनिक मंच से आप कह रहे हैं कि तृणमूल को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दो। इससे साफ हो गया है कि इस बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल का नाम है अधीर रंजन चौधरी। हालांकि कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान से किनारा कर लिया है। मैंने ये वीडियो देखा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है, तो हमारा वही मकसद है। मगर अधीर रंजन चौधरी के वीडियो के जरिए बीजेपी को बैठे बिठाए टीएमसी को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि अधीर रंजन चौधरी भी जानते हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी के राज में बंगाल में हालात कितने खराब हैं। मुझे अच्छा लगा, एक बार तो सच बात बोल दिए अधीर बाबू। शायद गर्मी में उनका मानसिक संतुलन ठीक हो गया है। हालांकि बंगाल कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को अधूरा बताया। उसने अधीर रंजन चौधरी का लंबा वीडियो ट्वीट किया
जिसमें वो आगे ये कहते सुनाई दिए हैं कि ना तो टीएमसी को वोट दें और ना ही बीजेपी को, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। कांग्रेस এবং বামকে জেতানো জরুরি। कांग्रेस এবং বাম যদি না জেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত খাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিন আপনারা। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। তাই তৃণমূলকে নয়, বিজেপিকে নয়, সর্বসময় সর্ববছর সারা বছরে সুখ দুঃখের ভরসা বকুল আপনাদের পাশে থাকবে। আপনারা তাই বকুলকে সমর্থন করুন। हालांकि बंगाल कांग्रेस की सफाई के बाद भी ये मामला ठंडा नहीं पड़ रहा। टीएमसी अधीर रंजन चौधरी पर हमलावर है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से